यार कैसे हो सकता है ये चीज़ कि भगवान के मूर्ति में जिन्होंने अपनी इतनी श्रद्धा से कहते हैं कि अगर आपके अंदर बहुत श्रद्धा है और आप प्योर मन से भगवान को अगर अपने घर में स्थापना करते हो ना तो उसके अंदर सच में भगवान आ जाते हैं। लड्डू गोपाल। ओके ठीक है जी। अब लड्डू गोपाल में प्रेत बैठ गया घुस के, आप उसे रोज भोग दे रहे हो, वो बड़ा हो रहा है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं चादर भी चढ़ाता हूँ, फूल भी चढ़ाता हूँ, उसी में आने वाला था। मैं दुआ भी करता हूँ और मैं काली माँ का भी भक्त हूँ, मैंने वो भी सिद्ध कर रखी है। मैं बालाजी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं प्याज लहसन भी नहीं खाता, मैंने कंठी भी डाल रखी है। सूफीज्म निकला सनातन से ही है, प्रेमानंद जी महाराज है, मैं उन्हें भी सूफी कहूँगा। कारण है उसका 90 दिन की मेरी साधना शुरू हुई, जो मेरी पहली साधना थी बालाजी। मैंने जाप करना शुरू किया, 2 दिन 5 दिन के बाद मुझे सेंसेशंस फील होने लगे, चीज़ें आके खड़ी हो जाती थी मेरी साइड में। उसके बाद क्या होने लगा, जिसको मैं आँख भर के देख लेता था ना, उसके बारे में मेरे कान में आवाज़ आने लगी। बागेश्वर धाम कंसर्न क्या है, उनकी जो सिद्धि है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पहले उनके दादाजी के पास थी, शायद परदादा के पास, उसके बाद उन्हें मिली है, उससे पहले भी उनके घर में वो थी, लाइन थी, सिद्धि थी। ठीक है। अब अगर मैं जैसे अपनी चीजें अपने घर में किसी बच्चे को ट्रांसफर करके जाऊंगा ना, तो वो मेरे से भी 30-40% एनहेंस होगा, बहुत अच्छा बताएगा। मतलब इतनी मेहर हो जाएगी उन चीजों की उस पर कि वो जो भी बताएगा बैंग ऑन बताएगा। वही शायद कहते हैं कि जब आप कोई गुरु से मंत्र लेते हो ना तो कुछ अपना अंश भी गुरु देता है। मेरा ना बार बार वो इंटरेस्ट आपके उसी टॉपिक पे जा रहा है जब आपने बोला कि कोई आपको आके चीजें बताता है जी। तो क्या कोई स्पेसिफिक जगह पे ही होती है कि आपको कोई आके बताता है या फिर ये हर जगह पे आपके साथ चलती है? आपके बारे में अभी बताऊं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिखर। 1 मिनट दोगे? बहुत पुराने संत हैं, नाथ हैं, शायद आ ना जाए। मैं बात करता हूँ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे गूज़बम्स आ गए। देखो आ गए आपके, आए। अब वो चीज़ आ गई है, यहाँ खड़े हैं वो, मैंने बात कर ली तो वो खड़े हो गए, बिल्कुल गूज़बम्स आ गए होंगे। और अब आप झनझनाते रहोगे जब तक मैं नहीं उनको हाथ जोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट शिखर और आप देख रहे हैं द पॉडकास्टी शो, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, वो भी आपके दिल की आवाज़ बनकर। और आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ विशाल जी हैं और इस पॉडकास्ट में हम हिंदुइज्म और सूफिज्म, जो कि बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, इन दोनों को मिक्स करके आज हम समझने वाले हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सनातन धर्म के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग सूफिज्म के भी बारे में जानते होंगे, बट आज इस पॉडकास्ट में इन दोनों को कंबाइन करके बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें हम समझने वाले हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट विशाल जी से। विशाल जी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जो हिंदुइज्म है और सूफिज्म है, कितना अलग टॉपिक है पहली बात तो ये, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी थी ऑन कॉल भी तो आपने बोला था कि शिखर यार ये दोनों अलग चीज़ें नहीं है, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखो, पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करो। बीइंग अ हिंदू, मैं भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कंसेप्ट्स सबके माइंड के हिसाब से मैं कहूँगा अलग हैं। अग्रीड। पर जब आप कहीं जाते हो या आप कोई विश करते हो ऊपर वाले से या कुछ भी, और जब वो पूरी हो जाएगी ना तो आप वो डिफरेंस भूल जाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैं किसी मुस्लिम दरगाह पे गया था तो मेरी विश वहाँ से पूरी हो गई तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कंसर्न मेरा ये है, जहाँ से आपका काम होगा आप उसको स्पेसिफिकली मानोगे। ठीक है। फिर हिंदू और मुस्लिम ख़त्म हो जाता है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं चादर भी चढ़ाता हूँ, मैं फूल भी चढ़ाता हूँ, उसी में आने वाला था। मैं दुआ भी करता हूँ और मैं काली माँ का भी भक्त हूँ, मैंने वो भी सिद्ध कर रखी है। मैं बालाजी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं प्याज लहसन भी नहीं खाता, मैंने कंठी भी डाल रखी है। देखो, तो कंसर्न ये है कि सूफिज्म लोगों ने धर्म बनाया है, अलग अलग टॉपिक्स करके। आप इसको मतलब कंसर्न ये है कि हिंदू मुस्लिमवाद जो चल रहा है आजकल, लोग उससे कनेक्ट कर देते हैं। पर मैं कहीं ना कहीं ये नहीं समझता, वो लोगों ने बनाया है। लोग देखो, हर आदमी का अलग ओपिनियन है। बिल्कुल। आपका मेरे को लेके ओपिनियन अलग होगा, मेरा आपको लेके ओपिनियन अलग होगा। हर चीज़ में हम मैच 10-5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। तो बस यही कंसर्न है कि सूफिज्म निकला सनातन से ही है। इस बात पे बहुत सारे लोग क्लेम तो नहीं करेंगे, वैसे ऑफेंड भी होंगे। नहीं, कंसर्न क्या है, सनातन का मतलब क्या है आप ये समझो ना। सनातन का मतलब है जिसमें सब समा जाता है। कंसर्न मैं अभी शायद आपसे पीछे भी बात कर रहा था बिहाइंड द कैमरा कि शिव ही सब है। बिल्कुल। तो कंसर्न सूफिज्म थोड़ा सा मॉडर्न है। मॉडर्न कैसे? मॉडर्न इन द सेंस, सूफ का मतलब होता है सफाई। ठीक है। कई सारे मीनिंग है इसके, उनमें से एक मीनिंग ये भी है कि सफाई। तो जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं उन्हें भी सूफी कहूँगा। कारण है उसका, वो इतना अपने आप को क्लीन कर चुके हैं भगवान से। आप जितने साफ होते जाओगे उतना जल्दी आप भगवान से कनेक्ट होते जाओगे। राइट। तो वो इतने साफ हो गए हैं कि मैं उन्हें भी सूफी कहता हूँ। अब इसमें सबके क्लेम्स वही वाली बात है कि अलग हैं,
कोई Beliefs कुछ, अलग हाँ हैं। बिलीव्स अलग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब बिलीफ की बात मैं करता हूँ, बिलीफ तब बनता है शिखर जी जब आपका काम होता है। पहले तो आप बस काम कराने आओगे, बिलीफ आपका तब बनेगा जब आपका काम हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि जब हम बात करते हैं कि चाहे हम हिंदुइज्म की बात करें, चाहे सूफीज़म के बारे में बात करें, इसमें ये चीज़ आती है ना कि आपने बोला कि जब आपका कहीं काम होता है, जब आपको कहीं आपको परिणाम मिलता है, जी, रिजल्ट मिलता है, जी, तब जाके आपका बिलीफ उनसे बढ़ता है। जी। ये सेल्फिशनेस नहीं है इंसान के अंदर कि यहाँ पे अगर हम इसमें ये भी तो बोल सकते हैं आपका भाव होना चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ जी। आपके सामने 500 रुपए का नोट पड़ा है, हम्म, कितने लोग हैं जो उसे नहीं उठाएंगे? बहुत कम। सब यूजुअली मैं कहूँगा 10 में से 10 ही उठा लेंगे, राइट। 9 भी नहीं। तो बस वही है, जहाँ आदमी का काम होगा मेरे हिसाब से वो वहाँ जाएगा। ये रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बाद में आए हैं। देखो ऊपर वाला एक ही है, बिल्कुल। स्वरूप उसके अलग अलग हम सब लोगों ने बना दिए हैं, ठीक है। और वली जो हुए हैं, जैसे मेरे सरकार है मामू वाला बख्श गंगो, उनकी एक सिख दरगाह है, तो जिनको मैं हाथ जोड़ता हूँ या जिनके आगे सर झुकाता हूँ, तो जो भी हाज़िरियाँ मैं भेजता हूँ गद्दी पे बैठ के, तो मैं उन्हें ही भेजता हूँ। और वो अपने मुर्शिद के, अपने गुरु से उनको इतना प्रेम था कि उनका रोज़ा आप समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी। रोज़ा उन्होंने अंदर बनवाया और खुद वो चादर लेके एक पेड़ के नीचे लेट गए। तो उनका रोज़ा वहीं है, और बस थोड़ा-सा मतलब आप ये लगा लो 10 कदम पे उनकी मज़ार है नीचे। अच्छा। तो वो पेड़ के नीचे ही बनवाई है उन्होंने। और अब वो वली इतने साफ़ हुए हैं और इतना करम करते हैं वो लोगों पर कि मैं खुद देखता हूँ। बाकी आप कभी मेरी गद्दी पे आइएगा, बिल्कुल, सरकार की बिल्कुल। गद्दी पे आइएगा, आप देखना। मेरा ये भी था कि जैसे आपसे बात कर रहा था, तो अभी आपने जैसे ज़िक्र किया कि आप कंठी माला भी पहनते हो, जी, आप प्रेमानंद महाराज जी को भी मानते हो, जी। आप दरगाह में सजदा भी करते हो, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ आपने बताई। जी, जी। तो सूफीज़्म और हिंदुइज़्म को जानने से पहले आपके नज़रिए के हिसाब से आप बारी-बारी बताओ कि आप हिंदुइज़्म को पहले कैसे देखते हो, फिर सूफीज़्म पे हम आते हैं। काफ़ी सारे फेजेज़ रहे हैं मेरी भी लाइफ़ में। बिज़नेसमैन हूँ मैं। हुँ, हुँ। बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, कपड़े डिज़ाइन मैं करता उस पे हूँ। आने वाला था। जी, जी, जी। तो जब मैं भी एज़ अ लेमैन, जब मैं भी एक आम आदमी था, जब मेरे पास सिद्धियाँ नहीं थी या कुछ नहीं था, तो मैं भी एक नॉर्मली लाइफ़ जी रहा था। जो प्रॉब्लम्स आती थी, मैं भी कहीं न कहीं जाता था, नाक रगड़ता था, वहाँ से ठीक नहीं होती थी। फिर काफ़ी चीज़ें बदली लाइफ़ में। बिज़नेस जब स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत मतलब जिसे कहते हैं गोल्डन पीरियड कह लो आप, या बैंग ऑन, मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा। फिर धीरे-धीरे क्या होने लगा, वो बीच-बीच में स्लो हो जाता था। 15 दिन काम ही नहीं है। नहीं तो मैं वो लड़का था कि गया ऑफ़िस और इतना अच्छा काम है कि शाम को माल ही नहीं है मेरे पास। ठीक है जी। ठीक है। अब 15 दिन आपका एक भी पीस नहीं बिका, सेल नहीं हुई, तो कहीं न कहीं माइंड में कुछ स्ट्राइक करता था कि भाई ऑब्वियसली ऐसा क्या हो गया? अभी तक वही मैं हूँ, वही डिज़ाइन्स हैं, सब बढ़िया चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया? डाउनफॉल कैसे? ठीक है जी। उसके बाद तो मैं कहीं जाता था किसी गद्दी पे, तो मैं जाता था। अब मैं बिलीफ की बात पे भी आता हूँ आपकी। बिलीफ मेरा कैसे बढ़ा, जैसे सपोज़ मैं उस गद्दी पे गया, 15 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है? मैं वहाँ गया, मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की उनसे, बालाजी की गद्दी थी उनकी। तो अब मैं जब रास्ते में वापस आ रहा हूँ वहाँ से हाथ-पैर जोड़ के या अपनी विश उनको बताकर, मैं रास्ते में आ रहा हूँ तो शिखर जी ऑर्डर थे मेरे पास। मतलब मैं घर नहीं पहुँचता था और ऑर्डर के फ़ोन बजने लग जाते थे। अब ओके। आप इसे क्या कहोगे? कृपा है ऑब्वियसली। कृपा ही है ना? तो 15 दिन से मैं चुप बैठा हूँ, कोई काम नहीं है। उसके बाद मेरा काम बहुत बढ़िया चला। सपोज़ महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन फिर जैसे तंत्र में अगर हम आएँगे, शायद इसको ये बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे काम लोगों को बाँधना। हाँ, जी, जी, जी। व्यापार बंधन शायद बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे साथ ऑफ़न होने लगा। मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में। यूजुअली सीज़न के पास जब पीक टाइम होता है, लोग बहुत, एक दिन ऐसा भी था कि मैं खड़ा था अपने ऑफ़िस पे, 2nd फ्लोर पे ऑफ़िस है मेरा। तो दिवाली का पीक सीज़न था। तो सबका बहुत काम था। नीचे मतलब पार्सल्स बेसिकली ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, हम माल बनवा के भेजते हैं। तो मैं ऊपर खड़ा था और मेरी आँखों में आँसू थे, मुझे याद है। काम नहीं था। सबके थे। सबके थे, मेरा नहीं था। मेरा नहीं और था। मतलब मेरा वो काम था कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा काम है। मैं 2 बजे ऑफ़िस जाता हूँ जी और मैं 5 बजे आ जाता हूँ। 2-3 घंटे में ही ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि वो पैसे कमवा देता है। ओके। ठीक है जी। अब फिर वही गद्दी वाली चीज़ मैंने आपको बताई। फिर मैं वहाँ जाता, ये बहुत साल चलता रहा, 3, 4, 5 साल।
फिर जिनके पास जाता था उन्हें भी लगा भाई कुछ ज़्यादा ही कोई पीछे पड़ा हुआ है तेरे, एक काम कर तू सिद्धि कर ले। मैंने कहा जी मेरे तो बस की नहीं है। मैं नॉन वेज का बहुत शौकीन था। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं ऐसा था लड़का जो ट्यूसडे भी नॉन वेज खा लेता था, मतलब 7 दिन खाना है मुझे, खाना ही खाना है, बिना उसके मैं खाना ही नहीं खाता था। और ऐब कोई मैं करता नहीं था। जो बालाजी की लाइन है उसमें बड़ी शुद्धि से चलना पड़ता है, साफ सफाई, और वैसे भी आप सात्विक तरीके जी से। बहुत अच्छे सात्विक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने 1-2 बार ही उनको नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं जी मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो एक बार और मैं गया हुआ था, तो उन्होंने कहा देख ले बेटा कर ले, हाथ रख देता हूँ हो जाएगा देख। तो मैंने कहा ठीक है जी। जिन्होंने बोला, आपने बोला ना कि देख ले बेटा हाथ रख दे, किनके बारे में बात कर रहे हो आप? जी मेरे गुरु हैं, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने मेरे को 2 मंत्र दिए लिख के। 90 दिन की मेरी साधना शुरू हुई, जो मेरी पहली साधना थी बालाजी की। मैंने जाप करना शुरू किया, ठीक है जी। 2 दिन 5 दिन के बाद मुझे सेंसेशंस फील होने लगे, चीज़ें आके खड़ी हो जाती थी मेरी साइड में, प्रोटेक्शन वगैरह वो जो भी वो बाद थोड़ा में। इलाबोरेट करोगे आप ये एक्सपीरियंसेस? आपने बोला चीज़ें आके खड़ी हो जी, जाती जी। थी। जैसे क्या होता है कई सारे ना, सबसे पहले पितर आते हैं आपके पास, आपके घर के जो जा चुके हैं, आप उनको नहीं जानते। पितर ओके। वो होते हैं जैसे यूजुअली पितर मैं उन्हें कहता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई और जिनकी डेथ हो गई, वो पितर बनते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके लिए ये भी बोला जाता है कि जो आपके पूर्वज हैं, जी, जिनकी जी। डेथ हो चुकी है, जी, जी। वो पितर होते हैं। देखो पूर्वज डेथ तो पता नहीं किस किस की हुई है घर में, हुँ, आप इस पीढ़ी के हो ना, आप अपनी 5 पीढ़ी पहले वालों को थोड़ी जानते हो। शायद परदादा का नाम भी यूजुअली आधे लोगों को पता ही नहीं होगा हुँ, अपने, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो कई पितृ वो होते हैं जो पीछे से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रेत भी बनते हैं लोग, हुँ, हुँ। बस पितृ ही नहीं बनते, योनियां अलग अलग हैं, ओके, ठीक ठीक है। है जी। तो अगर पितृ आपका पुराना है, आप उसे नहीं जानते, अगर वो आपको सपने में भी एड्रेस करेगा ना, तो वो उसके फेस में करेगा जिसको आप जानते हो, ओके, ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि उन्हें पता है कि आप हाँ, शायद उन्हें नहीं जानते उनको हो। नहीं जानते हुँ, हो, आप इन्हें जानते हो, तो उसको वो प्रोटेक्शन के रूप में आपको या जो भी उसने संदेश हुँ, देना है वो पहुंचा देगा। गॉट इट। तो फिर पितर आके खड़े होने लगे, कुछ आने लगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते थे। खैर जो साधना के दौरान मेरे को चीज़ें बताई गई थी वो मैं करके बैठता था, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती नहीं थी, बाकी सारा बट काम। आपके लिए चीज़ें नई नहीं थी, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा? नहीं, शुरू से डर नहीं लगता था मुझे, मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता था इन चीज़ों पैरानॉर्मल में, चीज़ों में? पैरानॉर्मल चीज़ों में। हुँ। जब मैं छोटा था 15-16 साल का, तो 1-2 चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। कोई अ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जी, आप? जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मैं एक बार दिल्ली से शिमला जा रहा था, अच्छा, ठीक है। तो ड्राइव मैं ही कर रहा था। मैं था कोई राउंड अबाउट 23-24 का होऊँगा। तो 3 सवा 3 का टाइम था। ज़ीरकपुर हाईवे आता है, हुँ, तो स्पीड थी कोई 120 गाड़ी में ही चला रहा था। तो एक सरदार जी आते हैं, सफ़ेद कपड़े थे, सफ़ेद ड्रेस थी। मुझे लगा वो क्रॉस कर लेंगे, ओके। हाईवे क्रॉस कर लेंगे। तो पर जैसे ही मेरी गाड़ी स्पीड में थी, वो आए और वो मेरी बिल्कुल गाड़ी के बीच में आके रुक गए। और उनकी पहले तो फेस यूँ था, उसके बाद उन्होंने यूँ राइट टर्न करके मेरे को देखा। मैंने बहुत स्पीडली गाड़ी रोटेट की। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। ओके, ठीक है ठीक जी। है। तो जितने 4 लोग थे हम, सबने कहा भई अब हनुमान चालीसा चला लो, सबको डर लग गया। मुझे हँसी भी आई और थोड़ा-सा डर भी लगा। हुँ, अ, पहला वेरी फ्रैंक, हाँ, एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस था मेरा। पीछे वाक़ई कुछ भी नहीं था। उसके बाद जैसे किसी से बात की मैंने, तो उन्होंने समझाया कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो गाड़ी उसके बाद रोक लेनी चाहिए, ओके, थोड़ी शायद कोई देर के लिए। संकेत हो। संकेत हो शायद, वो कुछ बचा बचा, राइट। और शायद वो बचा भी रहे थे मुझे। प्रोफेशन डिज़ाइनर है। जी, जी, जी। फिर आप डिज़ाइनर से इस इंडस्ट्री, या फिर इसको मैं बोलता हूँ, जी, जी। जर्नी में कैसे आए आप? जर्नी जी, बीइंग अ लेमैन, हुँ, अब काम स्लो हो जाता है, हाँ। कभी कुछ हो रहा है, कभी हुँ, कुछ हो रहा है, एक स्मूथली चल ही नहीं रहा। कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई आ रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो लाइन दी मुझे, हुँ, मंत्र। मंत्र दिया, मैंने शुरू किया, जपना शुरू किया। 90 दिन की साधना थी, बिल्कुल सात्विक रहना था। तो एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग-अलग, जो ठीक है। भगवान हैं वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं। पहले आपको एक्सपीरियंसेस दे देंगे बहुत सारे, हुँ, उसके बाद बीच में ऐसा हो जाएगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। आप कहोगे ये क्या कर रहा हूँ मैं? गॉट इट। आपके मन में ये भी, पेशेंस। हाँ, पेशेंस नहीं, आपके मन में ये भी आएगा, ये मतलब इतनी होगा भी कि बढ़िया नहीं? लाइफ चल रही थी तेरी, तू किन चक्करों में पड़ गया है? कोई ज़रूरत थोड़ी है इसकी, ठीक है। पर फिर भी मैं दृढ़ लगा निश्चय रहा। करके लगा रहा। हुँ, 90 दिन हो गए शिखर जी। उसके बाद क्या होने लगा, जिसको मैं आँख भर के देख लेता था ना, उसके बारे में मेरे कान में आवाज़ आने लग जाती थी। उसके बाद मैंने कहा पता नहीं क्यों होता है, तो एक बार एक यूजुअली ऐसे ही आप जैसे मैं आपसे मिला हूँ, तो एक आदमी बैठा था, तो उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैंने उससे वो क्रॉस चेक किया
उन्होंने कहा भाई ये बालाजी का बहुत बड़ा भक्त है, अभी इसने व्रत भी किए थे। मैंने कहा बालाजी को मानते हो आप? कह रहे हाँ जी मैं तो बहुत मानता हूँ। मैंने कहा व्रत भी करते हो? कह रहे हाँ जी व्रत भी करता हूँ। मैंने कहा ये तो जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वही बात हो रही है। एक दो चीज़ें और क्लियर की, वो भी बिल्कुल बैंग ऑन थी। फिर मेरे को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो किसी के बारे में कुछ भी बता दूंगा। चीट कोड मिल गया आपको? चीट कोड कह लो या कुछ भी कह लो, चीट कोड तो नहीं कहूँगा खैर, सर Sorry. माथे। हाँ, हाँ। ठीक है जी। पर धीरे धीरे फिर उसमें मैं और एनहेंस होता गया, टाइम दिया मैंने, समय दिया। फिर मेरे गुरु हैं अभी कामरा जी। अभी कामरा जी जी। और गुड़गांव दरबार लगाते हैं वो। तो उसके बाद उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, तो शायद जो मैं आज सामने भी बैठा हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। जितना वो लेकर आए हैं मुझे, शायद उनके जैसा आदमी नहीं मैंने देखा। पीठ सुन रही है उनकी, खैर पॉडकास्ट आएगा तो वो भी सुनेंगे। पर मतलब मुझे बहुत प्यार है उनसे, शायद मैं उनके बिना चलता ही नहीं हूँ। अगर मैं शायद पॉडकास्ट पे भी आ रहा था, सुबह मैंने उनसे बात की है कि आप देख लेना ठीक से हो जाए, तो कह रहे थे तू देखते कर जा, सब बहुत बढ़िया होगा। यूजुअली बात करते नहीं है वो जल्दी से किसी से, पर ठीक है, इतनी तो कृपा है मेरे पे कि मेरे से बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझाया है, बहुत ऊपर लेके आए हैं। जो मैं गद्दी लगाने लगा हूँ ये सब उन्हीं की मेहर है। जो काम होते हैं मेरे पास, सिद्धियाँ उसके बाद जो उन्होंने कराई है और अभी भी खैर चल ही रही हैं, तो जो कर्म है उन्हीं का है। तो लव यू सर, लव यू गुरु जी। तो मेरे मुर्शिद हैं वो, बस उनसे ऊपर कुछ सोचता ही नहीं। मैंने ना जब आपसे बात करा था तो आपने ना ये चीज़ के बारे में जिक्र किया कि आपके राइट साइड में कोई आता है और वो आपको कुछ चीज़ें बताता है। जी अब बहुत सारे लोग ऐसे दरबार लगाने लगे। एक बहुत ही फेमस बाबा है, आपने उनका नाम सुना होगा। वो ना पर्चे खोलते हैं, जी। वो पर्चे खोल के चीज़ें बता देते हैं, सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वही चीज़ें हैं जो आपके साथ भी होती हैं? मैं मिला हूँ बेसिकली उनसे, पर्सनली मिला हूँ। ओके। जैसे आप और मैं बैठे हैं, बहुत अच्छा बताते हैं वो, बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़, अगर आपने उनकी बात की है बागेश्वर धाम की, कंसर्न क्या है, उनकी जो सिद्धि है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले उनके दादाजी के पास थी, शायद परदादा के पास थी, उसके बाद उन्हें मिली है। उससे पहले भी उनके घर में वो थी लाइन थी, सिद्धि ओके, थी। ठीक है। अब अगर मैं जैसे अपनी चीज़ें अपने घर में किसी बच्चे को ट्रांसफ़र करके जाऊँगा ना, तो वो मेरे से भी 30-40% एनहांस होगा, बहुत अच्छा बताएगा वो। मतलब इतनी मेहर हो जाएगी उन चीज़ों की उस पे कि वो जो भी बताएगा बैंग ऑन बताएगा। वही शायद कहते हैं कि जब आप कोई गुरु से मंत्र लेते हो ना, तो जी। कुछ अपना अंश भी गुरु देता है आपको। बिल्कुल देता है। तो अब शायद जैसे क्या होता है, सिद्धियाँ 2 तरीके से होती हैं। एक बीज मंत्र से भी होती हैं, शाबर से भी होती हैं। आजकल लोग शाबर से करते हैं। तो जो शाबर मंत्र की सिद्धि होती है ना, सपोज़ आपके गुरु ने 2.5 लाख मंत्र या 5 लाख मंत्र किए हुए हैं। उसके बाद जो आप पहला मंत्र जपोगे, वो 5 लाख एक काउंट होगा आपके में। ओके, वो ठीक 5 है। लाख मंत्र उन्होंने आपको दे दिए। तो ही तो इतनी जल्दी कृपा हो गई, नहीं तो आप लगे रहो एक लाइन पूरी चलाने वही में। इसलिए मैंने आपसे हाँ पूछा जी। ना, क्योंकि आपने बताया कि आपने 90 दिन वो उन मंत्रों को सिद्ध किया और जी। 90 दिन में वो सिद्ध हो गए। 90 दिन की साधना थी, लेकिन हाँ मैंने जी। सुना कि बहुत सारे लोग सालों साल मंत्र को सिद्ध करते रहते हैं, जी, बट फिर जी। भी उनसे नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं हो तो पाता। शायद ये एक फैक्टर है, क्योंकि वो आपको गुरु से मिला। एक्चुअली क्या चक्रास की भी बात है। एक देखो ये फ्रीक्वेंसी है रेडियो की तरह। जैसे 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में। मूलाधार, चक्रधर, हाँ। ठीक है जी, स्वादिष्ठान, मणिपुर। जैसे ही आप मणिपुर पे आओगे ना, उसके बाद ये चीज़ें कनेक्ट करने लगेंगी। मेन सारा गेम कुंडलनी का है, चक्रास का है। जैसे ही आप मणिपुर पे आओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी इन सिद्धियों से मैच होने लगती है। ओके। ठीक है जी। अगर मणिपुर तक नहीं आते तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। अच्छा, हम इन पे बात कर ही रहे हैं, अपने चक्रों के बारे में। जी। बहुत सारे लोगों के अंदर ना मिसकंसेप्शन रहता है कि जब हमारी सारे सातों चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनके पास ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, उनको ऐसी सिद्धियाँ दिखने लगती हैं। तो अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड है, जी। वो चाहता है कि मैं भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और इन्हांस करूँ बिल्कुल। और अपने जो आपने बताया कि चक्रों को एक्टिवेट करूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? सबसे पहला स्टेप, आप बिना गुरु के इन चीज़ों को करें ही मत। जो यूट्यूब से देख के कर रहे हैं खुद से? अरे, आते हैं मेरे पास यूट्यूब वाले ना कि जी मैंने ये मंत्र कर लिया, अब कान में आवाज़ें आ रही हैं, उनके प्रेत हटाने पड़ते हैं फिर। ये होता अच्छा, है वो गलत उनके चीज़ें साथ। हो गई उनके बिल्कुल साथ। हो जाती हैं, कंधे भारी हो जाएंगे, कमर में दर्द रहेगा, सपने में डरेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, कान में अजीब सी आवाज़ें आएंगी। तो आते हैं, 1-2 केस चल रहे हैं अभी भी। अच्छा। कल ही गद्दी थी मेरी ट्यूसडे है, तो ठीक है, आते रहते हैं केस ऐसे। तो बिना गुरु के नहीं। ठीक है, अगर मान लो किसी ने गुरु निश्चित कर लिया, जी वैसे तो गुरु चुनता है अपने शिष्यों को, बिल्कुल। अगर ये चीज़ हो गई तो अब उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? शक्ति चुनती है, गुरु बाद में चुनता है। ओके। पहले शक्ति चुनेगी। अगर शक्ति ही नहीं चुनेगी तो आपके पास आएगी नहीं वो। गुरु को भी आपकी शक्ति पहले बताएगी कि हाँ ये बच्चा कर लेगा, इसको दो। तो जैसे कई लोग मेरे पास भी आते हैं तो वो इतने स्पिरिचुअल होते हैं, इतने साफ होते हैं, सूफी,
इतने सूफी होते हैं कि बताते हैं वो ये बच्चा कर लेगा। फिर अगर हमें लगता है कि हाँ भाई लाइबल है या अपमान नहीं होगा चीज़ का, अच्छे से कैरी ऑन कर लेगा या सब कुछ कर लेगा, तो फिर हम भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार ने उन्होंने ही कह दिया तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो हमें कराने में क्या दिक्कत है। पर हाँ, बशर्ते कि उस बच्चे का इंटरेस्ट हो, मूड हो, या वो टाइम दे पाए। क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन, जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे पास रात को ही टाइम होता है और रात को ही मैं पूजा करता हूँ या साधना करता हूँ। बताया था आपने जी मुझे जी। इस कॉल पे। अब काम भी देखना है, तो बस वही है। इसमें ना जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो ऑफ द कैमरा भी आपने मुझे बताया था कि एक पराशक्ति करके आपका दरबार होता है, अपार शक्ति, अपार शक्ति करके अपार आपका शक्ति दरबार। दरबार है। जी जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आपने ये भी बोला था कि मैं उसमें कोई भी पैसे नहीं लेता, जी और मैंने अभी तक जितने भी सुने वो शायद कमर्शलाइज होते जा रहे हैं चीज़ें। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? जी, मैंने आपको बताया मैं होलसेल का काम करता हूँ, जीन्स से बनाते हैं। बिजनेस है ना मेरे पास, पैसे कमा रहा हूँ ना मैं वहाँ से। आदमी वैसे ही परेशान है, मैं और चाकू लगा दूँ उसके, भाई इतने पैसे लगेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये नहीं करना। चोर नहीं हूँ, पैसे लेने नहीं, बिल्कुल नहीं लेने। श्रद्धा है तो 10 चढ़ा दे, नहीं है तो पल्ले से ले जा। इतना सबूता कर रखा है ऊपर वाले ने। तो क्यों पैसे लेने हैं? अब जितने भी दरबार हैं, कहीं तो जी 1100 रुपये एंट्री है। मैंने बोला चीज़ें कमर्शलाइज होती जा रही हैं। कोई सेवड़े कहता हूँ मैं उन्हें, कई लोग कढ़ाई ले रहे हैं, कोई जोत लगवा रहा है। तो कंसर्न अलग अलग है कि कई भाई लोग आईफोन ले रहे हैं। आईफोन ले रहे हैं। अरे वो तो ट्रेंड में ही था ना। पर लाइन बहुत अच्छी है उनके पास, जो कृपा है ऊपर वाले की उनके पास बहुत अच्छी है। ठीक है, आईफोन दे रहे हैं लोगों ने या वो ले रही हैं, पर बहुत अच्छी कृपा है। अभी जैसे ना मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों के ऊपर स्कैम वाली वीडियोस बनती है, बहुत एक्सपोज वीडियोस बनती हैं, और कहीं ना कहीं ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट लोगों के मन में ये चीज़ होती है कि अंधभक्ति, मिथ। मिथ। जी। इसके बारे में थोड़ा डिकोड करो आप। कंसर्न क्या है, देखो सेवड़े से मेरा मैं गाली तो नहीं दे सकता आपके पॉडकास्ट पे, माफ़ी चाहूँगा। सेवड़े क्या होते हैं, उनके पास ना प्रेत होते हैं, प्रेत और मसान। शायद जैसे ये अभी यक्षिणी दक्षिणी ऐसे कुछ बोलते वो हैं। अलग चीज़ होती है। अलग चीज़ हाँ होती जी, है, शायद ये भी सिद्धियाँ ही होती हैं सिद्धियाँ ही लेकिन। होती हैं बिल्कुल। अब जैसे जो देवों की सिद्धियाँ हैं वो राइट में खड़ी होंगी, मैंने अभी आपसे बताया था, और जो प्रेत मसान वो जो लेफ्ट ऐसी में होंगी। चीज़ें हैं तंत्र से रिलेटेड या जो गंदी चीज़ें हैं वो आपके लेफ्ट में खड़ी होगी। वो बेसिकली इनसे ही काम कराते हैं और वो कहते हैं मैं काली हूँ। लोगों का ये मिथ है, जो जोर से सर घुमा देगा वो कहेंगे अरे शक्ति आ गई, शक्ति आ गई, मैं और उस पे आने वाला था वो चीज़ें। ये हमारा काम हो जाएगा अब। तो मिथ बस यही है लोगों का लेके कि भाई जो तेज सर घुमा देगा, या जिसने कुछ अलग शक्तियाँ दिखा हाँ दी। दिखा दिया, कुछ करके दिखा दिया, मुंह से नारियल तोड़ दिया या कुछ और निकाल दिया, तो वो तो सब कुछ कर देगा। तो वही वाली बात है कि मैं 100 बात की एक बात कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं मंदिर में जाओ, आप कहीं मस्जिद जाओ, आप कहीं मज़ार पे जाओ, आप कहीं भी जाओ। आप वहाँ जाओ जहाँ आपका काम होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो देखो लोगों ने बना रखा है। ये वो टॉपिक है जिसकी कभी बहस ख़त्म ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, ठीक है ना जी? एवर एंडिंग टॉपिक। हाँ, जैसे बीजेपी और आपकी बहस नहीं ख़त्म होती, वैसे इस टॉपिक की भी बहस ख़त्म हो ही नहीं सकती। आप एक बात कहोगे, 2 सामने से और आ जाएँगी, फिर आप उसको क्लैरिफ़ाई करोगे, 4 और आ जाएँगी। तो ये रिलीजन जो है वो लोगों ने बनाए हैं। और अगर कोई सिद्धि, जैसे मैं भी कहता हूँ, अगर सिद्धि धर्म देख के ही काम करे ना, तो थू है ऐसी सिद्धि की। आप समझ रहे हो? जो मेरे मामू सरकार हैं, जो सरकार हैं, जो हाँ काम जी। करते तीर है, वो इतने पाक साफ हैं, इतने साफ हैं, ना उन्हें दारू चढ़ती, ना वो नॉनवेज खाते, कुछ भी नहीं। मतलब उनकी रोशनी करते हैं हम। जो हम खाना बनाते हैं ना रात को, सपोज़ हमने दाल रोटी बनाई, तो वो ही प्लेट ले जाके मैं उनके सामने रख देता हूँ, भूख के थोड़ी देर के बाद वो ही उठा के मैं खाने में मिला के सबको घर पे जो खा लेते हैं। अब मैं इस कंसेप्शन पे आ जाऊँ, भाई वो तो मुस्लिम है, हम कैसे ये कर देंगे या वो कर देंगे, ये कंसेप्ट ही गलत है सर। आपका क्या ये कहना है कि जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जी, जहाँ आपका मन लगे, जहाँ आपका आप मन उसको लगे, चूज़ करो। बस दैट्स इट। विशाल जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, जी, जी। जिसमें से आपने कुछ सिद्धियों का नाम भी यही पॉडकास्ट में लिया है। अगर आप थोड़ा इलैबोरेट करना चाहो कि कितनी सिद्धियाँ हैं और कैसी चीज़ें काम करती हैं। जी, जैसे बालाजी के गण हैं मेरे पास, वीर कहते हैं उन्हें, वीरों की सिद्धियाँ हैं। महामाई काली माता की सिद्धि की है मैंने। उसके बाद सूफीज़्म की तरफ मैं चला गया। पीर हैं मेरे पास काफ़ी सारे, यक्षिणी हैं, डाकनी हैं, काकनी हैं, ठीक है जी। तो जो जहाँ जिसको जिसकी ज़रूरत होती है, हाथ जोड़ के कोशिश करता हूँ मैं काम करा दूँ, काम हो जाए,
परेशान ना हो, इधर उधर लोग ना भटके बस। और जहाँ जाएंगे कट के आएंगे। जहाँ जाएंगे कट के आएंगे। जी, पैसे दे के आएंगे। ओके। पैसे इसीलिए तो नहीं लेता मैं, वैसे ही परेशान है वो। कई लोग आते हैं जो 20-20 साल से परेशान है, कोई दरबार नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, पर अब भी परेशान है। टचवुड, इतनी मेहर है ऊपर वाले की कि हाथ रखा है, या जो भी है, जो भी मेहर करते हैं मेरे पे, मतलब कानों के हाथ लगा के मैं बोलूँगा कि ठीक है, वो ठीक कर देते हैं या ठीक हो जाते हैं। मेरा मेन फोकस यही है कि लोगों का काम होना चाहिए, सेवड़ों से बचाना है। मिथ जो चला हुआ है लोगों में कि क्या हो रहा है, मेरा कंसेप्ट बस यही है कि पागल मत बनो, बिलीव करो, वहाँ करो जो काम कर दे, पर सब्सक्रिप्शन मत दो किसी को हर महीने या 2 महीने का अपना, राइट। कि आपको जाना है और ये इसका रिचार्ज करना है। अगर रिचार्ज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, और वो आएगी, 100% आएगी। इसमें ना जैसे आपने मुझे बताया कि मेरा ना बार बार वो इंटरेस्ट आपके उसी टॉपिक पे जा जी, रहा है जब बताओ आपने ना। बोला कि कोई आपको आके चीज़ें बताता है। जी, तो क्या ये कोई स्पेसिफिक जगह पे ही होती है कि आपको कोई आके बताता है, या फिर ये हर जगह पे आपके साथ चलती है? आपके बारे में अभी बताऊँ? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिखर। 1 मिनट दोगे बस? श्री राम राम राम। आपने बोला कि मैं क्वेश्चन करूंगा और आप वो रिकॉल कर लोगे आप चीज़ें। मैं अभी एक्चुअली हाजिरी भेजी है उन्हें, हम्म। जहाँ पे भी होंगे आ जाएंगे, 1-2 मिनट लगेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं एक्चुअली ये नहीं चाह रहा कि टाइम वेस्ट हो आपका। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ, बाकी अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ है हाँ, चीज़ें तो मैं ऑफ द बिल्कुल। कैमरा भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं, शो ऑन। ऑफ नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंसर्न obvious ये है बात कि मैं भीड़ के लिए नहीं आया, मैं लोगों को अवेयर करने आया हूँ, चोरों से बचो। ठीक है, पैसे नहीं देने, क्यों देने हैं जब फ्री में काम हो जाएगा। वहाँ सर झुकाओ जहाँ दिल ठुके। ठीक है, अब वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, अगर आपका काम गुरुद्वारे से हो रहा है, चर्च से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, XYZ, वो मैटर नहीं करता। आस्थे के ऊपर है, जहाँ पे आस्था आपकी के आस्था। ऊपर है, काम होना चाहिए और कटके नहीं होना चाहिए। भगवान पैसे लेके थोड़ी काम करेगा, आप भगवान को क्या दे दोगे? Obvious आपकी बात मेरी है। औकात ही क्या है? उनके पास ये भगवान सारी को आप चीज़ें बस भाव दे सकते हो, वो भी अगर आपके पास है तो। सच्चा भाव। ठीक है जी, जो जैसे सूफीज़्म पे मैं आ जाता हूँ, जो हमारे सरकार है मामू वाला बख्श, वो भी सफाई और भाव देखते हैं। आप कितने पाक साफ हो, आप कितने साफ हो, कितना आपने झाड़ू लगाया अपने मन में। जितने आप साफ होते जाओगे उतने आप सूफी और उनके नज़दीक आते जाओगे। ये कंसेप्ट है। अब लोगों के अलग अलग कंसेप्ट है कि भाई ये इसने सर घुमा दिया, इस पे शक्ति बहुत ज़्यादा है, ये काम कर देगा। उसके बाद वो कहता है जी कि जब ये काम हो जाएगा तो ये आपको दरबार में दे के जाना है। ये तो चाकू लगाना हो गया, तू काम कर, नहीं करेगा तो ऐसे कर दूंगा, और आप नहीं जाओगे वो टाइट कर देगा मामला, उससे भी ज़्यादा टाइट कर देगा। इतना हाथ में होता है हमारे, बटन ही तो घुमाना है। जो ठीक कर सकता है वो खराब भी कर सकता है, और वो बेड़ा गर्क भी कर सकता है। बात समझो। इसमें जैसे मैं एक बात पे आता हूँ, जी, आपने बताया कि जैसे किसी के पास सिद्धियाँ होती हैं जी। तो वो चीज़ों को ठीक भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है। बिल्कुल। अब वहाँ पे एक इंसान है जो, जैसे हम अभी प्रेमानंद महाराज जी की आपने जी, बात जी, करी, जी, वो नाम जप करता है, बिल्कुल, वो भगवान का ध्यान करता है, जी, अच्छे कर्म करता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये चीज़ें उनके ऊपर काम करेगी अभी? जी, मेरे पे लोग कर देते हैं, होती है आपके ऊपर? बिल्कुल होती हैं, इतना इफेक्ट नहीं आता, चीज़ें बचा लेती हैं, ऑल्दो उनका इलाज है हमारे पास। जब हम जैसे लोग हिट हो जाते हैं तो आम आदमी की क्या औकात है? सपोज जैसे मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जैसे जिन्होंने महामाई की सिद्धि कर रखी होती काली माता की, आप उनसे लड़के देखो ना एक बारी, एक हफ्ते में ना रेल बन जाए आपकी, तो मेरे से कह देना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा होगा ही होगा, या चोट खाओगे, मतलब कहीं ऐसे उसमें फंसोगे हफ्ते 10 दिन में कि आपको समझ नहीं आएगा ये हुआ क्या मेरे साथ। वो होगा उसकी वजह से, चाहे वो आदमी कुछ ना करे। सपोज आपकी मेरी बहस हो गई किसी बात पे, मैं चुप चला जाऊंगा, मैं लड़ता ही नहीं, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। अब अगर गलती से मुझे गुस्सा आ जाएगा ना, तो चीज़ों को भी गुस्सा आता है, और आपने बोल दिया तो वो मैंने तो छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, पर चीज़ों ने वो नोटेड कर लिया। वो हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको अपना। मैं रोड पे था, बाइक पे था मैं, तो एक गाड़ी वाला था, कट बड़े पास से लेकर गया वो, मैं बस किसी तरह बचा, और उसने मुझे 2 गाली दी। ओके, ठीक है। मैं एक्सट्रीम राइट पे खड़ा था, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में उसने गाड़ी लगाई, स्विफ्ट गाड़ी थी उसके पास, तो मैंने भी ब्रेक मार ली। गुस्सा बहुत आया, गाली तो क्यों खानी है। उसने शीशा नीचे किया, फिर गाली दी, ठीक है। फिर उसने गाड़ी का गेट खोला। जैसे ही उसने गाड़ी का गेट खोला शिखर जी, पीछे से एक गाड़ी आई, दरवाजे के साथ उसे उठा के ले गई। ठीक है। वो रोड पे चिपका हुआ था,
मैंने स्टैंड ऊपर किया अपनी बाइक का, सेल्फ मारा, सीधा चुपचाप अपने घर आ गया। ना मैंने उसे उठाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उसे उठाया या मैं बहुत मतलब मैं कोई शो ऑफ कर दूँ। उसने गालियाँ दी, उसको परिणाम ऊपर वाले ने दे दिया। अब जिसने भी दिया, पर हाँ 2-3 महीने का उसका इलाज उन्होंने बांध दिया क्योंकि उसने गाली दी। शायद मैंने ना इंस्टाग्राम पे कोड भी पढ़ा था, मैंने रील देखी थी, उसमें लिखा था कि अगर मैं शांत हूँ तो ये मत समझो कि मैं शांत हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो शक्ति खड़ी है ना, वो जब हिसाब करेगी तो हिसाब बहुत लंबा हिसाब होगा। बहुत लंबा होगा, वो बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी चीज़, कभी कभी तो ये आलम हो जाता है मुझे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि प्लीज़ इनका कुछ मत करना। मतलब मुझे पता है आपने गलती कर दी है या किसी थर्ड पर्सन ने गलती कर दी है, तो रात को जब मैं पूजा पे बैठता हूँ तो मैं उन्हें हाज़िरियाँ भेजता हूँ, जी कोई बात नहीं, हो गई अनजाने में हो गई, छोड़ देना, बख्श देना, कुछ मत करना या कुछ, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मल आदमी को बात नहीं समझ आती है, कर देता है, ठीक है। और फिर वही बात है कि अच्छी चीज़ों के लिए लोग मुझे जाने, मैं ये चाहता हूँ। राइट, और ऑब्वियसली। जितना आज मैं आपके सामने भी बैठा हूँ या लोग, इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो मुझे सुन भी पा रहे हैं, तो ये शक्तियों की वजह से हूँ जहाँ जो मेरे को यहाँ तक लेकर आई है। नहीं तो मैं क्या था, मेरे को कौन पूछ रहा था, आम आदमी तो था मैं। अब वो है, उनकी कृपा है जो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक बैठा दिया है उन्होंने, शायद आगे ऊपर भी लेके जाएंगे, ऑब्वियसली। बाकी समय है। आपने दरबार के बारे में बात किया, कैसे कैसे लोग आते हैं आपके दरबार में? सारी एंट्री आती, सभी मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब अगर मेरा ये क्वेश्चन था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं, या फिर जैसे कुछ लोग का दरबार स्पेसिफिक होता है कि मैं किसी के लव लाइफ का इशू सॉल्व करता हूँ। ठीक मैंने है। बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट। एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर अलग है, उसने अपना मोती बेचना है, ओके, ठीक है। ठीक है। वो अपना नग बेचेगा, पुखराज बेच दे, मोती बेच दे, मूंगा बेच दे, कुछ भी बेच दे। अब वो किसी तरह तो डराएगा और घेरेगा ना आपको, ये नहीं हो रहा ये कर देता हूँ, ये नहीं हो रहा ये पहन लो, ये पहन लो, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। आप, वो बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस है, उसका प्रोफेशन है, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं करता मैं। आपका क्या कहने का मतलब है, क्या ये डर का बिजनेस है कि डराते हैं फिर पैसे लेते हैं? डर तो आप अपने आप ही जाओगे, जैसे आप बहुत बढ़ा सोचोगे। चढ़ा के चीजें बताते हैं कि 7.5 है आपके ऊपर, ये है वो है। बिल्कुल ठीक है। अब एक टॉपिक था, कट कर सकते हैं? हाँ। एक टॉपिक था अपना कि आपने पूछा था भाई एस्ट्रोलॉजर कैसे काम करता है और सिद्धि वाला कैसे काम करता है, ठीक है जी। अब जैसे सपोज एक मैं वैसे ब्रीफ कर देता हूँ आपको। आपका गुरु की दशा चल रही है जैसे आपकी, 10 साल बहुत बढ़िया है कि बहुत नोट कमाने हैं। किसी ने सपोज तंत्र कर दिया आप पे, बेड़ा गर्क हो गया ना 10 साल का, वो बढ़िया जो टाइम पीरियड था वो उसने खराब कर दिया, और उसके बाद आप चल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी इतना बैंग ऑन नहीं बता। हाँ, मैं ये नहीं कहता, कई एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हैं, उतनी एक्यूरेसी नहीं है। हाँ उतनी एक्यूरेसी नहीं है। आदमी में दम होना चाहिए, राइट। आपके गुरु में या आपके एस्ट्रोलॉजर में। अगर आदमी में दम है, वो आपको निकाल देगा वहां से, बशर्ते चोर ना हो। थोड़ा दरबार के ऊपर आते हैं। आपने बताया जी, कि जी। मेरे दरबार में सभी लोग आते जी, हैं। जी, मैंने जी। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। कैसे सॉल्व होता है, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ देना चाहो। जी मैं बिल्कुल। अगर मान लो कि नहीं, नहीं, मैं आपके या कोई एक लेमन पर्सन है, वो आपके दरबार में गया, उसके पास है कोई XYZ प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसका? बेसिकली मैं हाजिरियों पे काम कराता हूँ। सरकार बोलते हैं भाई 4 बार इसे बुलाना है या 5 बार बुलाना है। हर मंगलवार को मेरा दरबार लगता है, ठीक है जी। ठीक है। सरकार का दरबार है, मेरी तो क्या औकात। तो मैं बैठता हूँ, उनसे गुफ्तगू होती है मेरी कि जी ये प्रॉब्लम है, देखना ठीक हो जाएगी। अब अभी एक केस आया था मेरे पास, तो उस लेडी की जॉब नहीं लग रही थी। उसने स्पेसिफिकली एक जगह का नाम लिया, नाम नहीं लूँगा, बेसिकली स्कूल था। तो उसने कहा जी यहीं से कॉल चाहिए मुझे, यहाँ से हो जाए। तो ठीक है, रेज्यूम उसने 1.5 साल पहले दिया था वहाँ। ओके, ठीक 1.5 है। साल से कोई ऊँआ धुआं नहीं था, कोई रिस्पॉन्स बात नहीं। नहीं हुई, कुछ नहीं था। मैंने उसको हाजिरी भरी, उसी हफ्ते में उसको उसी स्कूल से फ़ोन आ गया। ठीक एक है जी? हफ्ते में? एक हफ्ते में, एक हफ्ता भी नहीं था, चौथे 5वें दिन आ गया था। उसके बाद वो नेक्स्ट गद्दी पे आई। 6 हाजिरियाँ सरकार ने उससे बोली थी, याद है मुझे। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तैयार नहीं थी, उनका फ़ोन आया तो मेरे से गलती हो गई, एक फ़ोन और करा दो। मतलब मैं होपलेस हो गई, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। बिलीफ जो हम बात कर रहे थे, बिलीफ आपका जब बनेगा जब आप कोई चीज़ करा के दोगे। राइट। पहले उसने यूं ही नापा मुझे कि ठीक है। एक तो क्या है, मेरी ना थोड़ी सी एज कम है। यूजुअली जो ये सिद्धि वगैरह जो लोगों ने कर रखी होती है ना, उनकी एज ज़्यादा है, तो आदमी वो एक्सपेक्ट करके आता है कि भाई कोई 50-60 साल का आदमी होगा। शायद वो उनका तो, परसेप्शन होता होगा कि कोई बाबा जी हाँ होंगे। बाबा जी होगा। बाबा थोड़ी हूँ मैं, बाबा नहीं हूँ मैं आम आदमी हूँ। बस थोड़ा सा ऊपर वाले ने तराश दिया है,
तो कोशिश कर रहा हूँ लोगों के साथ गलत ना हो। वेरी गुड। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा जी एक फ़ोन और करा दो। मैं रेडी नहीं थी, मुझे हंसी आ गई। मैंने हाजिरी भरी सरकार को। मैंने कहा सरकार कितने दिन में? तो उन्होंने बोला भाई 14 दिन में से फ़ोन आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा, ऐसे स्पेसिफिक लाइन बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं जी, पूरी लाइन? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है। 14वें दिन उसके पास फ़ोन आ गया। ठीक है जी। उसने वहाँ इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गई। चौथी हाजिरी पे उसका काम हो गया। मैंने 6 हाजिरी बोली थी। लोग भी ऐसा करते हैं, उससे 6 पूरी नहीं भरी गई, जैसे ही काम हुआ उसने आना बंद कर दिया। सेल्फिशनेस। अब एक बार हाथ ही तो जोड़ने हैं। जो नौकरी लगवा सकता है वो क्या हटवा नहीं सकता? पर ऐसे काम मैं करता नहीं। पैसे नहीं ले रहा ना, पैसे ले रहा होता तो कर देता, पर क्यों लेने हैं? इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस बताना आप। सपोज काली माता की हमने सिद्धि की, ठीक है। माता नहीं आके खड़ी होगी हमारे पास, उनके गण आके खड़े होंगे जो उनके पास हैं, उनके आसपास हैं, जो उनका काम करते हैं। माता को झेलने की औकात नहीं है हमारी। माता तो सामने खड़ी हो जाएगी, चिथड़े हो जाएंगे हमारे, इतना तेज है उनका। तो वो जो गण होंगे जो उनके पास होते हैं वो आपको सिद्ध होते हैं, तो आप कह देते हो जी मेरे तो काली माता सिद्ध है। ये कंसर्न है। अब वो आप दिखाओगे तो कि भाई मैं तो मालिक को जानता हूँ, वर्कर को थोड़ी। मेरी तो सीधी सीईओ से जान पहचान है, मैनेजर तो ऐसे ही है। तो बेसिकली आप उनके मैनेजर कह लो या वर्कर कह लो, कुछ भी कह लो उन्हें गणों को, वो ओके। और लेकिन नाम वो लेते हैं ये महामाई सिद्ध है। ताकि इंप्रेशन के लिए, इंप्रेशन, बिल्कुल ठीक कि है, अच्छा इंप्रेशन बने। इंप्रेशन पड़े। आपको क्या लगता है, जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा भी आपसे 2 चीज़ बताई, कि जब ये जो आपने बताया कि माँ आ जाती हैं, जी जी लोग क्लेम करते हैं कि उनके अंदर माँ आ गई, जी। फिर बहुत सारे मैंने रील्स भी देखी उनके अंदर हनुमान जी भी आ रहे हैं। जी जी। थोड़ा डिकोड करो, आप लोगों को थोड़ा अवेयर करो कि ये क्या चीज़ रियलिटी है या फिर क्या इसके पीछे का देखो, रीज़न है। 10 में से मैं शायद कहूँगा 2 लोग होंगे जो जेन्युइन कर रहे हैं। आपने बोला कि माता आएगी हाँ तो आप सह भी नहीं पाओगे, बट आप बोलो 2 लोग जेन्युइन हैं। हाँ, सुनो, वो गण आते हैं। ठीक है। गण की ऊर्जा इतनी तेज होती है कि वो संभाली नहीं जाती, गर्दन घूमने लग जाती है। आपकी कुंडलनी मूलाधार से और सहस्त्रार तक इतनी तेज पावर जाती है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता। आप चीखते भी हो, आप गर्दन भी हिलाते हो, आप हाथ पैर भी बुरी तरह चलाते हो, सब करोगे। और हफ्ते 10 दिन लगते हैं उसके बाद पलंग से उठने में, शरीर पे कट पड़ जाते हैं। जब पहली बार मुझे हाजिरी आई थी तो यहाँ से आंखें फट गई थी मेरी। अगर आप कहोगे तो मैं फोटो दिखा दूंगा, फोटो पड़ी है मेरे पास। यहाँ से खून चूक गया था जी, इतनी तेज चीखें मारी थी मैंने। तो वो गण इतने पावरफुल होते हैं, माता वो नहीं संभाल पाते हैं। माता तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम तो मतलब धूल क्या, कुछ भी नहीं है उनके आगे। धूल भी क्या, ही मैं जहाँ वो पैर रख दें वो धूल भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं। बस भाव दे सकते हैं हम, वो दे दो। लोगों की तरह पैसे नहीं लेने। बार बार मैं घूम फिर के इसी बात पे आ जाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? अच्छा, इसमें ना जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो थोड़ा ना आपके कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे कि यार, जो जैसे आप बोल रहे हो कि मैं दिन भर में बहुत सारे केसेस सॉल्व करता हूँ, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा मेरे ऊपर भी थोड़ा भारी पड़ा है ये चीज़। हाँ जी, बताता हूँ। अभी पीछे कोई लेडीज आई थी, 20 साल से प्रॉब्लम थी उन्हें। अब गुरु की बात आ जाती है यार, गुरु कितना ज़रूरी होता है। तो मसान एक एंटिटी होती है, मसान उन पे चला रखा था, चक्कर बंद नहीं होते थे। साथ में शीतला माता का भी उन पे इफेक्ट डाल रखा था, जो भी भक्त होगा जिसने भी डाला। शीतला माता वैसे अर्धमसाणी है, ठीक है जी, आधी मसानी ऐसा? आदि मसाणी, आदि माता। तो मुझे जब मैं गद्दी पे था, ध्यान इधर उधर हो गया, कुछ भी कह लो, मसान तो दिख गया, शीतला माता नहीं दिखी। मैंने हाथ रखा, जो प्रेयर करता हूँ करी, जो झाड़ा लगाया, ठीक है। गद्दी मेरी, जब थोड़ा सा हल्का सा सर में मुझे कुछ हुआ, क्या हुआ ये, कोई बात नहीं, मैंने लेट गो कर दिया मैंने। लोग सब देखे। उसके बाद जब गद्दी ख़त्म की, मैंने घर वगैरह साफ़ किया अपना, मैं जाके बेडरूम में गया। जैसे ही मैं लेटा, तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की, इतनी तेज़ सर घूमने लगा मेरा। 10 दिन तक मेरे चक्कर नहीं बंद हुए। मतलब मैं जो इतना जाप करता हूँ, काफ़ी जाप किया है मैंने, और एक लेवल आता रहता है, धीरे 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 आप स्ट्रांग होते रहते हो। जब मेरे को उन्होंने ऐसी रेल बना दी मेरी, घुमा दिया मुझे, ठीक है, उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया और सरकार को फ़ोन किया, अपने गुरुजी को। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हो रहा है। हंस पड़े वो कि क्या करता रहता है तू, देख तो लिया कर। मैं जी नहीं दिखी। कह रहे कोई बात नहीं, करता हूँ। 20-25 मिनट में ठीक था, उसके बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। अब गुरु नहीं होगा ना तो वो सर घूमता ही रहेगा। शायद उन्होंने कुछ किया जी इसलिए। बिल्कुल, उन्होंने हाजिरी भेजी होगी, ठीक कर दिया मुझे। अब बाएं हाथ का खेला उनके लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको
आपके पास ऐसा नहीं है कि सारे केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं, जैसे आपने बताया कि एक केस में भी आपको भी कुछ इशू हुआ, तो आई थिंक ऐसे नहीं, केस सॉल्व हो गया, लेकिन अच्छा ठीक है, केस तो सॉल्व करके दिया। बट वो चीज़ें आपके ऊपर भी कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। कभी कभी, अब तो वो जब हुआ था, जब मेरी स्टार्टिंग थी, जब शुरू शुरू ही किया था मैंने, अब समय हो गया, पुराना हो गया हूँ, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और साधनाएं साथ साथ चलती रहती है मेरी, कभी मैं कुछ सीख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी किसी चीज़ की चल रही है, कभी किसी चीज़ की चल रही है, तो वो चलती ही रहेंगी उम्र भर। ये लाइन इतनी डीप है, जितना सीख लो उतना कम है। कंसर्न ये है, मसाला होना चाहिए आपके पास, कहीं से भी आ जा, मैं करके देता हूँ। और शक्तियों ने करना है, आप बस एक माध्यम हो, आप चुने गए हो तो आप करो, क्योंकि पुरानी चीज़ें समय के साथ चली आ रही हैं। पीछे लास्ट लाइफ में भी आपके पास पावर्स होंगी, तो इस लाइफ में आई हैं, क्योंकि आप आए हो 80-100 साल के लिए, सिद्धियां नहीं आई। सिद्धियां तो अगर आ गई, अब सपोज वचन होते हैं सिद्धि करने से पहले कि भाई ये इतने टाइम की है, मैं अपनी लाइफ स्पैन में इतना करूँगा। ड्यूरेशन भी होती है? ड्यूरेशन होती है, बिल्कुल। अच्छा गुरु होगा तो वो आपको बताएगा, पर जो गुरु बेकार होगा वो आपको लाइन तो दे देगा, पर बाद में ये नहीं बताएगा कि इसका करना क्या है। अब आप सपोज आपने वो लाइन कर ली घर में, उसके बाद वो दे के जानी पड़ेगी किसी बच्चे को। वो सिद्धि आपने कर ली या वो लाइन आपने कर ली, वो किसी बच्चे को आपको आगे दे के जानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे के जाओगे तो जिसने सब संवारा है वो सब बिगाड़ देगी। और ये कंपलसरी है? 100%। हर लाइन का अलग वचन है। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आपके साथ ही चली जाएंगी, पर कुछ लाइन ऐसी भी होती हैं जो आगे दे के जानी पड़ती हैं। उनसे कॉल करार होता है कि भाई चलूंगी तो मैं हमेशा चलूंगी, फिर जीवन भर। तो वो किसी ने, अब जैसे मैं हूँ, एक दो लाइन ऐसी हैं मुझे वो दे के जानी ही पड़ेंगी किसी बच्चे को घर में। वो उनकी पूजा पाठ करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनको भोग देगा, सब कुछ देगा, बढ़िया चलेंगे। और मान लो अगर आपने किसी वर्ष आपने नहीं दिया किसी को, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक पिछली लाइन है जी मेरी, पुराने, बहुत पुराने संत हैं, नाथ हैं, शायद आ ना जाए, मैं बात करता हूँ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं। तो मेरे को अभी एक ज़मीन लेनी थी, मैं देख रहा था, यूजुअली वो जगह मुझे बहुत पसंद आई, मैं उसकी मिट्टी सरकार के पास ले गया, गद्दी लगाते हैं वो भी, सरकार ये घर देखा, देखो वो बैठे, कह रहे आज ले ले, 6 महीने बाद ले ले, साल बाद ले ले, 5 साल बाद ले ले, ये जगह तो तू ही लेगा। वो कहा ठीक है जी, क्यों? कह रहे बस तू ही लेगा, तेरा नाम लिखा है इस पर, कोई संत है इसमें। मैंने बात आई गई कर दी। तो उसके बाद मैं बड़ा ना क्यूरियस हूँ, मैं पीछे पड़ जाता हूँ जी, ये भी बताओ वो भी बताओ। वो बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरे में शायद थोड़ा बचपना है, मैं गद्दी पे भी थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, ठीक है, पर करना नहीं चाहिए। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने इतनी सी बात करके ख़त्म कर दी। ऑल्दो वो गद्दी पे थे, लाइन थी उनके पास, तो वो बता रहे थे, टू द पॉइंट ही थे। बाद में कोई बात नहीं हुई हमारी। फिर ठीक है जी, एक फ्रेंड है मेरी, टैरो करती है, तो बात हो रही थी मेरी, मैंने कहा अरे टैरो करना, वो जगह लेनी चाहिए, तो टैरो चल रहा था। अब वो जो संत हैं और वो जो मेरे गुरु हैं, उनके क्या कॉल करार हुए हैं मुझे नहीं पता। उनसे उनकी बात हो गई है कि ये मेरे को जाना है इसके पास, पर अभी उनके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, वो इतने भारी थे। ओके ठीक है है जी। अब गुरु को पता है ना मेरी कितनी औकात है, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई जब तक, उनकी ये कॉल करार हुई कि जब तक ये नहीं बुलाएगा आप नहीं जाओगे इसके पास, आप इसे परेशान नहीं करोगे, ठीक है। अब जी टैरो चल रहा था, तो मैंने कहा ये बता वो बता, ऐसे कर वैसे कर। वो घर दिखाया था, तो उसने कहा भाई अच्छा बताती है लड़की, वो भी बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, टीम है हमारी जैसे 4-5 लोगों की, तो हम मिलके बात करते रहते हैं। तो उसने टैरो खोले, तो बात होती रही, तो उनका जिक्र हुआ उस चीज़ का। और जिक्र किसने किया? मैंने। अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बताया उन्होंने, तो उसने कहा भाई कुछ बात छुपाई है गुरुजी ने। मैंने कहा बात तो नहीं छुपाते, वो सब बता देते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन इतनी बताते हैं जितनी ज़रूरी होती है। जैसे ही उस चीज़, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई कोई संत दफन है। जैसे ही उनकी बात हुई, उन्हें वो टैरो से डायमेंशन मिल गया मेरे पास आने का। ओके, एनर्जी। जब भी आके मेरे सामने खड़े हो गए, ठीक है, मेरे गूज़बम्स आ गए, देखो आ गए आपके, आए। अब वो चीज़ आ गई, यहाँ खड़े हैं वो, मैंने बात कर ली तो वो खड़े हो गए आके, बिल्कुल गूज़बम्स आ गए होंगे। और अब आप झंझनाते रहोगे जब तक मैं नहीं उनको हाथ जोड़ के भेजूंगा, ठीक है जी। अब क्या होता है कि क्या कहते हैं, वो आ गए, मैं ऐसे ही झंझना रहा, बहुत जबरदस्त तेज तेज झंझना रहा था। मैं ऊपर गया अपने घर पे,
रूम में जितने लोग थे वो सब झंझना रहे थे, जैसे अभी आप झंझना रहे हो, ठीक है जी। वाइब्रेशन सुने होने लगी, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मैंने कहा कि क्या चीज़ है भाई, मुझे पता ही नहीं था क्या है। वो कह रहा भाई बहुत गुस्सा है ये चीज़, ये बहुत गुस्सा है आपसे और बड़ी नाराज़ है। और मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने। एक चीज़ और बताऊंगा, वो जगह जब से है उस पर कुछ नहीं बना जी, कुछ बना नहीं, कुछ कि किसी बना ने ही नहीं बनाया है, ही नहीं। किसी के पास नहीं। वो एक आदमी के पास जगह है, ना कोई मकान है उस पे, ना कुछ है, वो बरसों से खेत ही रहे हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड था, अब वहाँ जगह कटी है तो रेजिडेंशियल। हाँ जी हाँ जी। तो वो पूरा घर ऐसे झंझना रहा। तो मैंने फिर सरकार ऑनलाइन पॉडकास्ट चल रहा था उनका भी, मैंने उन्हें बीच पॉडकास्ट में भी फ़ोन किया। फिर मैंने एक मैसेज डाला, सर अर्जेंट। उन्होंने पॉडकास्ट छोड़ा, बता क्या हुआ। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हो गया। वो फिर बहुत तेज ऐसे कह रहे तू नहीं मानेगा, क्यों पंगे लेता रहता है इधर उधर। मैंने कहा जी अब जो भी है बवाल हटाओ, ये समझ नहीं आ रहा क्या है, बाद में बात करूंगा, आप बिजी हो फिर करते हैं। ठीक है 5 मिनट में ठीक ठीक है। ठीक, मतलब अब वो चलेगा। वो वाइब्रेशंस चली गई। ठीक ठीक है। है। उसके बाद क्या कहते हैं, एक फ्रेंड है मेरा गौरव, तो वो घर आया हुआ था, उसने टैरो किए। उन्होंने कहा आज के बाद टैरो नहीं कराएगा तू। ये क्यों? वो डायमेंशन मिल जाता है उन्हें मेरे पास आने का। ओके, शायद एनर्जीज एक डायमेंशन होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रेत होते हैं कई, उनका टाइम तो पीरियड पूरा हो गया होता है लेकिन उन्हें डायमेंशन नहीं मिलता ऊपर जाने का। शायद तो वो पोर्टल कहते हैं। पोर्टल, वो पोर्टल हम खोलते हैं कि ठीक है और आप जाओ। मेरा कुछ नहीं लग रहा उसमें। लोग क्या करते हैं, प्रेत पकड़ लेंगे, 2 काम करके आ पहले मेरे, फिर खोलूंगा। वो नहीं करना, आना 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। पोर्टल खोला, उसके बाद उसको जगह मिलेगी, वो पार चला जाएगा। बंद कर दो, क्या दिक्कत लग रही है। पर लोग क्या करते हैं, पहले 2 काम करके आ, ये कर वो कर। मैं कभी ऐसा नहीं करता। लोग हैं ना, सरकार है ना, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो करवाती हैं काम। प्रेतों से क्या काम कराना है। तो वो टैरो कर रहा था, सरकार ने मना किया था भाई टैरो मत करियो। वो दूसरा था, वो दूसरी थी लड़की। ठीक है। मम्मा कह रही कि मैं टैरो कराऊंगी अपने, मेरी मदर कहती है। ओके, और लड़के से जो आपने बताया, हाँ जी, फ्रेंड आपका। एट दैट टाइम मैंने वो प्लॉट नहीं लिया, मैंने दूसरा प्लॉट ले लिया। ओके, ठीक है। उसने टैरो किए तो उसने कहा कोई आ रहा है। मैंने कहा बंद कर दे इसे। मैं जब भी समझ गया कौन आ रहा है, मैंने कहा बंद कर दे। नहीं कर रही, कह रही मम्मी कह रही कुछ नहीं हो रहा, करो करो। 2 पत्ते उसने खोले, वो सीधा उसमें आ गए, वो एनर्जी उस लड़के में आ गई। ओके, ठीक है। उन्होंने बस मेरे से ये कहा, तेरे से कहा था ना कि वो जगह लेनी है, क्यों नहीं ली। मैंने कहा जी उतना बजट नहीं था मेरा। ठीक है, मैंने कहाँ से लेता, ये भी जैसे तैसे करके लिया मैंने। तो गुस्सा थे वो, जो भी था ठीक है, सब कुछ होता रहा, चलता रहा। अच्छी मेरी उनसे बहस हुई। बहस तो क्या हुई, मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा था। मैंने कहा जी आप क्यों नाराज़ हो गए, ये वो। अब वो नाराज़ इसलिए थे कि मैं मर गया और मैं उनको किसी को सौंप के नहीं गया। ओके। अब वो पास्ट लाइफ के हैं, अगर अब वो आ जाएंगे, वो इतने पावरफुल हैं, वो मेरा सब खा जाएंगे। अभी टाइम है उनको मिलने में, साल लगे 1.5 साल लगे, जब सरकार को लगेगा दे देंगे। अब वो सरकार के पास है, उनके काम करते हैं। मेरे लिए हाजिरी भेजते रहते हैं उन्हें, वो टालते रहते हैं। वो कहते हैं जिस दिन लगेगा उस दिन भेज दूंगा। 6-1 महीने और लगेंगे। ओके, यानी वो वो अभी चीज़ बहुत पावरफुल है। पावरफुल। उसके साथ शायद आपने ये भी बोला कि वो शायद आपके साथ रहना चाह रहे थे, ऐसा कुछ है? वो मेरे साथ ही रहेंगे, कनेक्ट ओके। करते हैं वो मुझसे, काम मेरे लिए करेंगे। पर वो पावरफुल हैं, वो कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। सरकार हमारे जो हैं वो तो, यानी जो आपने बताया कि जो आपकी सरकार है वो मीडियम है, उनको और आपको कनेक्ट करने का, ऐसा बोल रहे हो आप? शायद अगर वो नहीं होते तो मैं उन्हें संभाल ही नहीं पाता। मेरा तो अब तक बेड़ा गर्क कर दिया होता उन्होंने। अब आप समझो ना, 3-4 हज़ार साल पुरानी चीज़ है वो। 3-4 हज़ार साल? मेरे को नहीं पता। जैसे मल्टीवर्स होते हैं, मल्टीवर्स पता होगा राइट। आपको। अब मैं कब जन्मा कब मरा मुझे तो नहीं पता ना। अब कौन से बर्थ की है, सिद्धियाँ पास्ट लाइफ से चलती हैं। अब वो इसलिए गुस्सा है। और आप देखो कुदरत का खेल, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, कहाँ वो चीज़ मेरे को उंगली पकड़ कर लेकर गई, मैं वहाँ पहुँचा, जरिया बना। मीडियम। और अभी शायद आपने भी फील किया उन्हें थोड़ा सा। राइट। ठीक है ना जी। तो आप चीज़ों में बहुत पावर है शिखर जी, कुछ भी कर सकती हैं, किसी का भी कुछ भी हिला सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं यही कहूँगा कि सेवड़ों से बचो, जो प्रेतों से मसानों से काम कराते हैं और जो कहते हैं भाई मैं काली माता हूँ। काली माता नहीं है, उसने मसान से काम कराया है। आपसे 10,000 की 15,000 की कढ़ाई मांग लेगा, उसके बाद वो ये दे के जाना। महीने 2 महीने काम नहीं गए आप उसके पास, उसके बाद उसने वो पेज टाइट करना है, आप फिर उसके पास जाओगे। आपने उसको एक सब्सक्रिप्शन लेके दे दिया, भाई महीने का इसका सब्सक्रिप्शन बांध ले,
ये वाला रिचार्ज होगा तो अपना घर चलेगा। ऐसों से बचो। भगवान कुछ नहीं मांगता और भगत में इतना दम होना चाहिए कि भगवान पैसे लेके काम ना करे, हाथ जोड़े और काम हो जाए। चोरों से बचो, अच्छे से बचो, बच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिलीव उस पे करो जो चोर ना हो। बस छोटा सा साफ सा ये मैसेज। मेरा मैसेज है लोगों के लिए कि चोरों से बचना है। आजकल बस यही है, उस आदमी के पास जाओ जो बिजनेस नहीं कर रहा, जिसका ये बिजनेस नहीं है, बस ये इंसान है। शायद आपका क्लेम ये है कि आप उनके पास जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने के लिए रेडी है, बिल्कुल ना ठीक कि है, बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा विशाल जी, मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है कि अभी के टाइम में रीलें इतनी लगी है ना कि हर जगह पे लोग देख रहे हैं कि कोई लड्डू गोपाल को लेके कहीं जा रहा है, मनाली जा रहे हैं, उनको कुछ खाना खिला रहे हैं, उनके लिए ड्रेस लेके आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं। तो क्या अपने शास्त्रों में ऐसा है कि ये चीज़ें करनी चाहिए? फिर वही बात, बिलीफ, सनातन होना, सनातनी होना। आपको ये लग रहा है कि ये साथ जाएंगे और क्या कहते हैं, आप इन्हें खाना खिला दोगे, इन तक पहुंच जाएगा। मैं देखो किसी को गलत या सही नहीं कहता, जिसका जो भाव करता है वो करो, जहाँ मन करता है वहाँ सर झुकाओ। मैं भी ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भी नाक रगड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, हम उन्हें भोग दे रहे हैं, हम रोज उन्हें भोग खिलाते हैं। प्रेत होते हैं जो उनमें घुस के भी बैठ जाते हैं लड्डू गोपाल में। ओके, ठीक है जी। अब लड्डू गोपाल में प्रेत बैठ गया घुस के, आप उसे रोज भोग दे रहे हो, वो बड़ा हो रहा है, वो बेड़ा गर्क किसका करेगा? आप ही का तो करेगा। आम आदमी को नहीं पता, वो अपना श्रद्धा भाव से लगा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता काम क्या हो रहा है। अभी एक केस आया था 3 दिन पहले, सॉरी कल ही आया था, 3 दिन पहले क्यों, तो 2 लड्डू गोपाल रखे हुए थे उन्होंने, एक कोई दे गया था और एक वो लेकर आए थे। तो लाइन ने मुझे बताया कि भाई प्रेत है इसके घर में और इनमें है। मैंने कहा जी ठीक है। कह रहे फोटो मंगाओ, फोटो से ही मैं काम कराता हूँ, यूँ दिखाता हूँ, काम कर देते हैं। तो उन्होंने दोनों फोटो दिखाई जी, एक ये है एक ये है। तो एक में था, मैंने कहा जी ये जल प्रवाह कराओ। उन्होंने कहा ये लड्डू गोपाल जल प्रवाह कराओ। अरे ठीक है जी, मेरा मन है हरिद्वार करा के। मैंने कहा जहाँ आपकी श्रद्धा हो करा के। ठीक है जी, वो गए। कुछ चीज़ें ऐसी बनी, संजोग ऐसा बना कि किसी का फ़ोन आया, भाई आप क्यों जल प्रवाह करा रहे हो इन्हें, ये मेरे को दे दो आप, मैं सेवा कर लूँगा। ओके, मतलब कोई अननोन? नहीं, उनके कोई जानने वाला होगा। अच्छा ठीक, अचानक से उनका कॉल है? हाँ, उनका फ़ोन आया, भाई आप, उन्होंने कहा भाई हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, किसी ने बताया है। तो उन्होंने कहा आप क्यों जा रहे हो, मेरे को दे दो। उसने कहा ठीक है जी। तो वो मेरे पास आए कि गुरुजी हम जल प्रवाह तो नहीं करा पाए, इनको किसी ने मांगा, हमने दे दिया। ठीक है भाई, दे दिया तो कोई बात नहीं, मेरा काम था आपको ठीक करना। उस दिन के बाद से चीज़ें सुधरने लगी उनके लिए, काम अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कल भी आए थे वो, कल वो आए मेरे पास, कल की बात बता रहा हूँ, शाम की 9 साढ़े 9 आए थे। तो उन्होंने, वो आदमी भी आया था जिसको उन्होंने वो कान्हा जी दिए। ओके ठीक ठीक है। है। तो उन्होंने कहा जी जब से ये हमारे घर से गए हैं, हमारा तो बहुत बढ़िया हो गया, इनके इनके घर- लड़के का एक्सीडेंट हो गया, हम्म। इनकी वाइफ को ये प्रॉब्लम हो गई, पेट में दिक्कत हो गई, ये हो गया। और उन्होंने मतलब पूरी लाइन से मेरे को 7-8 चीज़ें बता दी। तो मैंने कहा भाई, अब मैंने कहा था ठीक है आपका भक्ति भाव सर माथे, पर कभी कभी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल हैं तो वो भगवान ही हैं या कुछ है, चीज़ों में बहुत ताकत है, वो कैसे भी अपने आप को बड़ा कर बट लेंगे। इस चीज़ में ना विशाल जी, सॉरी टू कट, बट बहुत सारे लोग ना अग्री नहीं करेंगे इस चीज़ पे कि एक तो उन्होंने आस्था से भगवान को अपने यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल स्थापना किया, और बिल्कुल आप उसमें क्लेम कर रहे हो कि उनके अंदर कोई और एंटिटी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती तो है। ये थोड़ा सुनने में भी बड़ा वैसा लग रहा है कि यार कैसे हो सकता है ये चीज़ कि भगवान के मूर्ति में जिन्होंने अपने इतनी श्रद्धा से, कहते हैं कि अगर आप भगवान को इतनी, अगर आपके अंदर बहुत श्रद्धा है और आप प्योर मन से भगवान को अगर अपने घर में स्थापना करते हो ना, तो उसके अंदर सच में भगवान आ जाते हैं। बट आपने भगवान बोला, का गण जब आएगा चीज में, जब आप उसकी अखंड ज्योत जलाओगे। कितने लोग इसके बारे जलाते में हैं? थोड़ा सा बताओ। अखंड ज्योत मतलब लाइफ टाइम चलनी चाहिए? नहीं, अखंड ज्योत, हाँ। अगर आप जैसे सपोज आप कह रहे हो कि भाई भगवान का अंश आ जाएगा, और प्रेत में कैसे, आप इतनी सारी पूजा करते हो, सपोज पूजा तो लोग बहुत करते हैं, आपने कई लोग देखे होंगे वो पूजा करके भी परेशान है, रोज राइट। टल्ली बजा रहा है ना वो, पर भगवान तक बात क्यों नहीं पहुंच रही? इसका मतलब कि कोई लाइन कटी हुई है? लाइन कटी हुई मैं नहीं कहूंगा, कुछ कर्म लगा लो, कर्म भी तो खराब होते हैं ना लोगों के। दूसरी चीज, अब कई लोग ऐसे बुरे भी आते हैं, सरकार यूं कहते हैं मैं नहीं काम कर रहा इनका, कर्म। पीछे देखना इसको, XYZ कर इसका एक बारी ऊपर से नीचे तक, इसको ब्रीफ कर, पता लग जाएगा तुझे क्या क्या करके आया है ये। फिर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल बैंग ऑन होता है, वो नहीं करते, पता नहीं हो पाएगा। पर मैं भी मतलब, मैं शिफ्ट कह लो मेरी या कुछ कह लो, मैं सीधा मुंह पे कहता हूँ मेरे से नहीं होगा, कहीं और से करा लो।
और दो हर किसी को नहीं कहता ये मैं, कोई 1000 में से 2000 में से एक आदमी होगा जो सरकार को ही नहीं समझ आएगा, उन्होंने यूं किया तो मैं तो मेरी तो औकात क्या है। आपने जैसे बोला कि आप मना कर देते हो, इसमें ये एक आता है कि आप वो चीज़, मुझे लगता है कि आप वो चीज़ कर तो सकते हो बट आपके ऊपर से इजाज़त नहीं है कि आप उनको मत करो, शायद उन्होंने कुछ उनके अंदर गलत देखा हो। मैं क्यों, अगर जब इतनी बड़ी चीज़ है वो आगे तक का देख के चलती हैं, मेरा भी, मेरे घर का भी या लोगों का भी, तो जब उन्होंने ही मना कर दिया तो कुछ सोच के ही मना किया होगा ना, वो तो मतलब ज्ञानो ज्ञान है, मैं उनसे क्या बहस करूं या मैं क्यों अड़ूं कि भाई बालाजी ये क्यों नहीं किया आपने या सरकार आप क्यों नहीं कर रहे। मैं बहस नहीं करता, जो आपने कह दिया सर माथे बात कर, बहस खत्म है, उसके बाद मैं अड़ता नहीं। कभी मुझे लगता है कि हाँ भाई ज़्यादा हो गई, अब कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको मना कर दिया, आपका फिर भी मेरे पे बिलीफ है, आप गद्दी अटेंड करे जा रहे हो, 3 बार आ गए, 4 बार आ गए, 5 बार आ गए, 6 बार आ गए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है यार नहीं करके दो, फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखो ना कर दो ना, देखो ना आप तो कर दोगे, प्लीज़ मेरे लिए कर दो, फिर कहीं मिन्नत मुन्नत करके फिर उसका काम करा के देता हूँ। पर ये नहीं है कि अब कई लोग, मैंने आपको बताया ना, काम होने के बाद भी हाजिरियाँ नहीं भरते, इतने लोग ऐसे हैं, ठीक है। अब इस बात पे मैं सरकार से भी मैंने बात किया था कि एक मोमडन आए थे मेरे पास, औलाद नहीं थी, तो औलाद का फल देता हूँ मैं पढ़ के, सरकार से इजाज़त लेके मैंने फल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 11 हाजिरियाँ कहीं मैंने उन्हें, 18 साल से औलाद नहीं थी, फल दिया। 11 हाजिरी अगर आप बोल रहे हो तो एवरी 11 मंथ? मंगलवार, 11 मंगलवार, ओके, एवरी वीक, ठीक है। 2 महीने फल दिया, 5वें हफ्ते उसे कंसीव हो गया, ओके, ठीक है। दूसरी हाजिरी के बाद वो आई नहीं, 2 हाजिरियाँ भरी बस, उसने कंसीव हो गया, ख़त्म हो गई हाजिरी, उसका काम हो गया, 11 हाजिरी, ठीक है। तो फिर मेरे को बड़ा फील होती थी, मैंने कहा यार मतलब काम कर दो, सब कुछ कर दो, लोग आना बंद कर देते हैं। मेरा ये नहीं है कि मेरे को भीड़ बढ़ानी है या कुछ चाहिए। अब फिर मैंने सरकार से बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा तू कौन है, तेरी या मेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, कौन है तू? जी कुछ नहीं। अरे फ़कीर हो जा, कुछ नहीं है तू, हाथ जोड़ता है, ये काम कर देते हैं, दांत सेट, आ रहा है नहीं आ रहा है वो अपने कर्म देखेगा, तेरा जितना काम है तू कर, किसी से गुस्सा नहीं होना, किसी से ऑफेंड नहीं होना, ठीक है, हाथ जोड़, नहीं हो रहा हो तो बता। मैंने कहा नहीं जी, फिर मैं चुप हो गया। अरे फ़कीर हो जा, बात ख़त्म, तेरा जितना काम है उतना कर, ठीक है जी, बात ख़त्म हो, चुप हो गया फिर मैं। तो यही है, तो उनका भी कंसेप्ट क्लियर है, पैसे वो भी नहीं लेते, क्यों लेने। अच्छा विशाल जी, व्हाट इज़ दैट वन मैसेज जो आप अगर ऑडियंस को पॉडकास्ट एंड होते टाइम देना चाहते हो, स्पेसिफिक कोई मैसेज? बढ़िया सा मैसेज देता हूँ, हाँ, ठीक है जी। चोरों से बचना है। भगवान अगर पैसे लेके या किसी, हाँ बली वाली बात रह गई, मैं आ रहा था इस टॉपिक पे पर मैं भूल गया। कई कास्ट ऐसी हैं हमारे सनातन में कि जहाँ बलियाँ लगती हैं, बलि प्रथा, ठीक है जी, कि भाई हमारा देवता है, उसको बकरा चढ़ेगा या मुर्गा चढ़ेगा या ये चढ़ेगा, उसके साथ वो कहते हैं दारू भी चढ़ेगी। चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, बकरा चढ़ेगा या मुर्गा चढ़ेगा, देवता है कितना खाएगा, या आपने भोग ही तो लगाना है उसे, एक ढक्कन में भी लग जाएगा भोग तो, पर वो पूरी बोतल मंगाते हैं क्योंकि उन्होंने बाद में पार्टी करनी है। ओके, ठीक है, पूरी बोतल मंगाएगा वो, उसके बाद वो कहता है पूरा बकरा लगा। अरे तू देवता कितना बकरा खाएगा, गर्दन काट दी तूने, भोग ही तो लगाना है, भोग लगा दे। मैं कह रहा हूं अगर आप तामस से भी चल रहे हो, भोग लगा दो ना। वो पूरा बकरा कटवाता है, अपनी पूरी पार्टी करता है, वो पूरे घर की परिवार की, वो मुर्गा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तेरा उस आदमी के 50-60 हजार रुपये ठंडे हो जाएंगे। कितने का बकरा आता है? 30-40 हजार रुपये का बकरा है जी, होगा इतने का। दारू भी 2000 रुपये से कम की नहीं मंगाएगा वो, उसको अपना पूरा एंजॉयमेंट चाहिए। काम उसने प्रेत से या मसान से कह के करा देना है, ठीक है जी। 2 महीने काम सही चला, उसके बाद वो फिर टाइट कर देगा, देवता फिर बकरा मांग रहा है। अरे अगले की तो 50-60 हजार रुपये की ऐसी तैसी हो रही है हर महीने, तूने तो इसकी ऐसी तैसी कर दी। तो ऐसे चोरों से बचो जी। पैसे लेके देवता काम नहीं करते, फ्री में कर देंगे। और आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है जो किसी देवता को हम कुछ दे पाए। 100 बात की एक बात, हम बस उन्हें भाव दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं दे सकते तो देखो आपका कुछ नहीं हो सकता। सही बात। बस that's it।